हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवीश किशोर। यू आर वाचिंग रवीश किशोर इंग्लिश क्लासेस। मैंने प्रॉमिस किया था कि अगली कड़ी सेंटेंस करेक्शन और बोल्ड लेटर लेकर आएंगे। आज मैं इस कड़ी का पहला कड़ी शुरुआत कर रहा हूँ। आशा करते हैं कॉमन एरर की तरह ही इसे भी प्यार और सहयोग मिलेगा। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बनता है। आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थोड़ा इसमें टफ क्वेश्चन होता है, थोड़ा देखेंगे कि कैसे हमको इसे टैकल करना चाहिए और क्या इसकी स्ट्रेटजी होती है। आज का पहला क्वेश्चन, वी वांट द लीडर टू बी ही हु वर्क्स फॉर द पीपल। बात करें, वी हमारा सब्जेक्ट है। आप क्या करते हो, बोल्ड लेटर में ना सबसे पहले ऑप्शन देखते हो और ये फंसने का सबसे बड़ा तरीका है। इसको कॉमन एरर की तरह ट्रीट करो, 100% सही जाएगा। वी सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, द लीडर ऑब्जेक्ट है। क्या दिख रहा है, 2 + V1 V4 V3 प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है और ये नाउन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब बात करें, यहां पर ही तो नहीं होगा। अब यहां पर हु ले रहा है, के बाद वर्ब ले रहा है, ये वाला भी नहीं होगा। अब यहां पर द लीडर होगा कि पर्सन होगा, तो यहां क्या यूज कर चुका है, द लीडर। कभी भी समान नाउन का रिपीटेशन नहीं होता है जी। यहाँ लीडर आ चुका है, इसलिए इस लीडर को भी जाना होगा। यहाँ बी आया है तो ही आएगा नहीं। बात करें अगला, तो टू बी पर्सन और एनसीआर मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो अपने आप आंसर निकल चुका है कि हमारा आंसर कौन होना चाहिए, सी। कारण क्या हु आ रहा है और यहाँ का वर्ब हमारा सिंगुलर लग रहा है और इसके कारण हमें यहाँ वर्ब्स रखना होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। कॉमन एरर की तरह ट्रीट करो, बहुत इजी होता है। बोल्ड लेटर 5 की 5 गारंटेड आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। कौन, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स सब्जेक्ट है, कंपाउंड नाउन है। मेंबर्स, कौन सा मेंबर्स, तो स्टाफ मेंबर्स पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसने क्लियर किया कि ऑफिस स्टाफ मेंबर्स। किसी भी कंपाउंड नाउन को चेक करने के लिए याद रखो कि एक क्वेश्चन मन में रखना, कौन सा मेंबर्स, तो स्टाफ मेंबर्स। कौन सा स्टाफ मेंबर्स, तो ऑफिस स्टाफ मेंबर्स। ऐसे करके कंपाउंड नाउन चेक करो, सबसे आसान तरीके से बनता है जी। ये बहुत आसान सा। लड़के क्या करते हैं, कौन का यूज करते हैं, कौन करते तो सब्जेक्ट मिलता है, कौन सा तो कंपाउंड नाउन। कौन सा ब्रश, तो टूथब्रश। कौन सा ब्रश, तो पेंटिंग ब्रश। वेस्ट वर्ब है, किसको वेस्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या यूज कर रहा है, ईच एंड अदर। ईच अदर पढ़े होगे, ईच एंड अदर तो नहीं पढ़े। ऑप्शंस में जाएं। अब यहां कर रहा है वन अदर, ये नहीं होता है। दूसरा कर रहा है वन अनदर, हो सकता है। यहां कर रहा है ईच एंड अदर, नहीं होता है। तो आंसर तो निकल गया कि हमारा आंसर कौन होना चाहिए, तो बी। कारण यहां मेंबर्स की संख्या अधिक है। आज मैंने आसान क्वेश्चन रखा है, ट्विस्ट करके इसको बहुत लाएंगे आपके सामने धीरे धीरे। हर लेवल का बोर्ड सेंटेंस करेक्शन आपको करवाएंगे। इसकी संख्या मेरे पास लगभग 2800 के आसपास है। सारे ज्ञानसन, वर्ल्ड के जितने ज्ञानसन है सबका क्वेश्चन का एक ही रूल है जी। चलें, करा वन ऑफ माय फ्रेंड, तो हमने पढ़ा है कि वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन। यहाँ फ्रेंड होगा कि फ्रेंड्स होगा। वर्ब कैसा होता है, तो सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर। क्या होगा यहाँ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। यहाँ क्या कर रहा है, वन अमंग माई फ्रेंड्स, नहीं।
नेक्स्ट कह रहा है वन ऑफ माई फ्रेंड, नहीं, इसका आंसर क्या होगा इसका? ए। बहुत आसान है, इतना आसान क्वेश्चन होता है कि 20 क्वेश्चन एसएससी में, 5 से 10 क्वेश्चन बैंक में, अब चाहो तो 50% टाइम से भी कम समय में। मोटे तौर पर मेरा मानना है कि 1 मिनट में कम से कम 2.5 क्वेश्चन बोल्ड लेटर का बनना चाहिए। बोल्ड लेटर का 2.5 क्वेश्चन अगर बनाते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना इजी होता है जी, क्योंकि पैसेज क्लोज टेस्ट आपके पास ज्यादा समय लेता है। आपका तरीका अलग है पढ़ने का, मेरा पैसेज क्लोज टेस्ट पढ़ने का एक अलग तरीका है। मैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर क्लोज टेस्ट बनाता हूँ, मैं पैसेज को पहला पैराग्राफ को ही इशारा करके देता हूँ, वो मेरा सब तरीका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ के बाद क्या आता है? टीचर की टीचर्स खोजो, कहाँ है? बी। आसान, एक स्ट्रक्चर पे आ रहा है, चलेंगे आगे। आज आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, अगला से थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, काफी ट्विस्ट करेंगे, इसलिए यहाँ का क्वेश्चन भी हमारा क्या होगा? बी। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, हैज आया है, प्लूरल नाउन चाहिए। यहाँ टीचर है, नहीं होगा। यहाँ द टीचर है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन टीचर्स होता था, लेकिन यहाँ टीचर है, यह भी नहीं होगा, इसलिए माय टीचर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर विजय और विमल, आइदर और, नीदर नॉर। अगर लास्ट में फुल स्टॉप हो तो हमेशा यहां का नाउन से वर्ब चलता है। अगर क्वेश्चन का साइन हो तो यहां नाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आता है। तरीका याद रखो, क्योंकि नियरेस्ट नाउन से वर्ब चलता है, तो नियरेस्ट नाउन से सिंटेक्स सही होता है। आइदर के बाद यहाँ पर फीमेल ले रहा है, यहाँ और है, इसलिए विजय हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट मेरा कौन है? विमल। क्या होगा? आर के एज, आंसर क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सेल्फ राजेश मेहता, बोल चाल वाले अंग्रेजी के कहते हैं नो एरर। माई सेल्फ रवीश किशोर, पता नहीं, मेरे से आदमी अगर उनके सामने रहे तो कह दे कि बहरा नहीं हूं मैं। इम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आता है जी। यहाँ पर पहला शब्द है और प्रोनाउन है, तो ये हमेशा सब्जेक्टिव बनेगा, और कभी भी रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट में नहीं आता है। यहाँ माई सेल्फ किसी भी स्थिति में नहीं होगा। माई सेल्फ के बाद इज जब सब्जेक्ट बनेगा नहीं तो इज होगा नहीं, अब माई सेल्फ कभी होगा नहीं, तो बच गया हमारा क्या? आई एम राजेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड्स, क्या लिखा है यहां? वंस, ये नाउन है जी। यहां क्या है? नाउन। कितने नाउन आ गए? कभी भी 2 नाउन एक साथ आएगा? अगर आता है तो हम भी लिखेंगे द काऊ राम। अब ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये नाउन आ चुका है। अब होगा क्या? ये नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस ले रहा है, तो पर्सन नहीं, इसलिए पर्सन नहीं, तो ये गलत है। वंस हमारा एडवर्ब है, नाउन के पहले एडवर्ब नहीं आता, इसलिए गलत है। बच क्या गया? वंस। जब सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं चाहिए कि हमें मैस्कुलिन को बताना है कि फेमिनिन को, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं चाहिए तो हमेशा वन और वंस का फॉर्म चलता है। इसलिए याद रखना कि मैस्कुलिन के लिए ही हिज, फेमिनिन के लिए सी हर, और सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करना है तो वन वंस का यूज करते हैं, याद रखना चाहिए। यहां पर आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर आई डिड। सी हमारा सब्जेक्ट है, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, लाइक हमारा वर्ब, द मूवी ऑब्जेक्ट। क्या आ रहा है? तो नॉर के बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। नॉर को क्या माने? कंजक्शन। नॉर एडवर्बियल कंजक्शन है, और कोई भी एडवर्बियल कंजक्शन सेंटेंस में जोड़े, याद रखना एक स्ट्रक्चर, एडवर्बियल कंजक्शन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
लास्ट में फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर है जी। कभी भी एडवर्बियल कंजक्शन आए तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में पहले रखना होगा, यानी यहाँ सब्जेक्ट नहीं होकर के यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। अब देखिए ऑप्शन, तो पहला ही ऑप्शन कह रहा है नॉट डिड आई, दूसरा कह रहा है नॉट डिड आई लाइक इट। लाइक आ चुका है, इसलिए लाइक की जरूरत नहीं है। यहाँ कह रहा है नॉर आई लाइक इट, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका होगा नॉर डिड आई। कारण एडवर्बियल कंजक्शन आ रहा है, एडवर्बियल कंजक्शन कभी भी हेल्पिंग वर्ब को लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसकोडिंग हैज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस। सब्जेक्ट है, हैज मीन्स पोजेशन, वर्ब तो है, पोजेशन है। कह रहा है वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस। किसी के सिलेबस में रखा गया तो कुछ दिन के लिए तो यूनिवर्सल होगा, वो नेचुरल होगा। तो कभी भी हैबिचुअल नेचुरल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन यहां पोजेशन नहीं चाहिए, पोजेशन नहीं चाहिए, ये इसका अंग नहीं है जी, ये इस पर अधिकार नहीं है, ये पार्ट है, इसलिए यहां हैज नहीं होगा। अब हैज नहीं होगा तो सबसे पहले इस हैज के ऑप्शन को काटो, बच गया इज, यही दोनों में से होगा। अब पढ़े हैं कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन कि सिंगुलर नाउन, पढ़े हैं कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है, ए होगा, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शंस बाद में देखा करिए, बहुत कॉन्फिडेंस से बनेगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वेर ऑल शॉक्ड एट हिज फेल्यूर इन द एग्जामिनेशन। दे हमारा सब्जेक्ट है, वेयर आ रहा है, कंफ्यूजन होगा। वेयर के बाद एडजेक्टिव आता है जी, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। वर्ब बी प्लस एडजेक्टिव आता है, वर्ब बी प्लस एडजेक्टिव हमारे क्वेश्चन में है। शॉक्ड हैं, किस पर शॉक्ड हैं, तो फेल्यूर, यहां पर एट होगा कि ऑन होगा। तो याद रखना भाई, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखे तो एट लगा देना। कोई स्मूथ सरफेस टचेस का भाव हो या नेचर ऑफ कंटिन्यूटी हो, टच या कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का भाव, तब हमें ऑन का यूज करना चाहिए। तो शॉक होने का एक एब्स्ट्रैक्ट का भाव है, एब्स्ट्रैक्ट में हमेशा एट लेते हैं, कभी भी ऑन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर हमें नीचे देखने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए यह नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, हम इसका आंसर ई लेंगे। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट तो चाहिए, आप हमारे वीडियो पर जाएं, कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक को हमें डिटेल में जाना चाहिए तो हम जाएंगे। इसमें मेरे पास बहुत विशाल क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन है। हमारे स्टूडेंट्स के साथ कभी भी कमिटमेंट होता है कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, अंग्रेजी में 100% स्कोर चाहिए। तैयारी इस तरह का होना चाहिए, कंफ्यूजन कहीं से नहीं हो। मैंने इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश की क्वेश्चन है, किसी भी एग्जामिनेशन का हम बनाएंगे जी। आपका प्यार मुझे मिलता रहे। बाय बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट।